हेलो बच्चों, आप लोग सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हाइड्रा तक हम लोग ने देखा था कि हाइड्रा का न्यूरॉन नर्व नेट के फॉर्म में अरेंज होता है। आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे एनिलीडा। एनिलीडा इंसेक्ट का न्यूरॉन कैसा होता है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के लास्ट सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज पार्ट नंबर 2, एनिलीडा इंसेक्टा सॉरी आर्थ्रो आर्थ्रोपो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यूरॉन किस तरह का होता है। इसमें जो है पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। इसमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड क्या होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्केलेटल मसल जो अपने इच्छा से कंट्रोल किया जाए। मतलब कि अगर हमको एक्सरसाइज करना है तो वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है कि हम डंबल उठा के अपने बाइसेप मसल या ट्राइसेप मसल को बिल्ड करें। उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इसको हम लोग सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोले। जो स्केलेटल मसल है ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है हमारा स्मूथ मसल जो हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। जैसे हमारा ग्लैंडुलर सिक्रीशन, अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है हमारे बॉडी में तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, वो हमारा हो गया इनवॉलेंट्री कंट्रोल। उसको हम लोग ग्लैंडुलर सिक्रीशन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। इसको हम लोग ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम बोलेंगे, जो हमारे इच्छा के बिना काम हो रहा है, और यहाँ हमारे इच्छा से काम हो रहा है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। एक हमारा हो गया सोमैटिक न्यूरल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हम लोग ने क्या देखा, ये हमारे कलर चेंज करते हैं। ये हमारा वॉलेंट्री ऑर्गन है, जैसे स्केलेटल मसल जो हमारे लोकोमोशन एंड वॉलेंट्री मूवमेंट में मदद करते हैं और प्रेजेंट होता है। अब हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे एक इंसेक्ट कॉकरोच को लेके, जो इसमें ये हमारा कॉकरोच है, ठीक है। इसमें ये थोरेसिक में 3 और एब्डोमेन में कितना 5 नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, और इसको कौन फ्यूज करता है, फ्यूज्ड गैंग्लिया जो है इसे आपस में फ्यूज करते हैं। और इसका जो डाइजेशन ये इसका इधर डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये फ्यूज्ड गैंग्लिया है जो आपस में फ्यूज हैं। ये इसका माउथ पार्ट है, ये इसका इधर कंपाउंड आई है, इधर एंटीना है, और इधर जो है कॉकरोच के सर पे जो है ना 2 ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, 2 ब्रेन। एंटीना के पास अलग सेंसरी स्ट्रक्चर है, कंपाउंड आई के पास अलग सेंसरी स्ट्रक्चर है, कंपाउंड आई के पास अलग अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है, माउथ पार्ट के पास अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है, फ्यूज्ड गैंग्लिया के पास अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है, और वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड के पास अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है, एनल सर्काई के पास अपना सेंसरी स्ट्रक्चर है।
जो आपस में फ्यूज़ नहीं है। इसमें क्या था, हाइड्रा के केस में ये आपस में एक नर्व नेट के फॉर्म में प्रेज़ेंट था, जो अगर एक जगह पे कोई सिग्नल भी ले तो वो पूरे बॉडी में सिग्नल को भेज देता है। बट यहाँ इंसेक्ट के केस में क्या है, यहाँ पे एनल सर्काई के पास अलग, अगर कोई सेंस आएगा तो ये इसको एनल सर्काई ही सेंस कर पाएगी। अगर वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास अगर कोई सेंसरी स्ट्रक्चर आया तो सिर्फ वेंट्रल नर्व कॉर्ड ही इसको सेंस कर पाएगी। यहाँ पे आपस में जो है ना फ्यूज़ नहीं होते हैं, नर्व नेट यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग ह्यूमन के केस में पढ़ेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड। इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके पास जो है ह्यूमन का जो नर्व कॉर्ड है ये वेल डेवलप्ड है। इसके पास जो है सेंट्रल नर्व कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व कॉर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है, इसका मेन कंट्रोलिंग एंड इंटीग्रेटिंग सेंटर है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कनेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डायग्राम से डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला हो जाएगा हमारा सेंसरी, दूसरा हो जाएगा मोटर। सेंसरी का मतलब होता है एफ रेंट और मोटर का मतलब होता है ईफ रेंट। अगर किसी ऑर्गन से लेके अगर सिग्नल ब्रेन को जा रहा है तो अगर किसी ऑर्गन से लेके सिग्नल अगर ब्रेन को जा रहा है तो उसे हम लोग एफरेंट बोलेंगे, और वही सिग्नल अगर ब्रेन से किसी ऑर्गन के पास आ रहा है तो उसे हम लोग इफरेंट बोलेंगे। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये कोई ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स एंड सो ऑन। इसको हम लोग हार्ट मानते हैं, इसको हम लोग लंग्स मानते हैं, इसको हम लोग जेनाइटल सिस्टम बोलते हैं इसको। अगर किसी ब्रेन से सिग्नल अगर हार्ट को जा रहा है, अगर ब्रेन से सिग्नल हार्ट को जा रहा है तो उसे हम लोग मोटर नर्व या इफरेंट बोलेंगे। अगर वही किसी ऑर्गन से अगर ब्रेन को सिग्नल ला रहा है तो उसे हम लोग एफरेंट या सेंसरी फाइबर बोलेंगे। सेंसरी फाइबर, उसे हम लोग सेंसरी फाइबर बोलेंगे। वही अगर ब्रेन से सिग्नल जा रहा है किसके पास, ऑर्गन के पास, तो उसे हम लोग बोलेंगे इफरेंट। और वही सिग्नल अगर ऑर्गन से अगर किसी ब्रेन के पास आ रहा है तो उसे हम लोग एफरेंट बोलेंगे। वही ब्रेन से अगर सिग्नल किसी ऑर्गन के पास जा रहा है तो उसे हम लोग इफरेंट, और वही अगर किसी ऑर्गन से अगर ब्रेन के पास आ रहा है तो उसे हम लोग एफरेंट बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड into two major division. Peripheral nervous system can be divided into two major division. First is voluntary, पहला voluntary और दूसरा हो जाएगा involuntary। दूसरा हमारा involuntary और पहला हमारा voluntary और involuntary के बारे में। दूसरा हो जाएगा हमारा involuntary। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में हो गया हमारा इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल हार्ट फंक्शन। इसमें मेजर टू डिवीज़न होते हैं, टू मेजर डिवीज़न। एक हो जाएगा हमारा सिंपथेटिक और दूसरा हो जाएगा हमारा पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो है ये वर्क अपोजिट टू ईच अदर, इसका वर्क अपोजिट है एक दूसरे से। और अब हम लोग समझेंगे विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम
around the visceral organ, gastrointestinal region, group of nervous fibers, ganglia and plexus पाए जाते हैं। आप लोग को समझा होगा। अब हम इसका अभी जस्ट वीडियो लाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड हो, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो हमारे इस नीट एग्जाम में अगर चांस आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ओके, आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। चलिए।